Hello, students. This is chapter 1 of economics. Chapter 1. We will divide this chapter in two parts. हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. ये पार्ट 1 है और पार्ट 2. पार्ट 1 में वी विल डिस्कस अबाउट द डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट होता क्या है, डेवलपमेंट के फैक्टर्स क्या होते हैं, पर्पस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है. तो विद द बेसिक डेफिनेशन हम स्टार्ट करते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है. तो डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज दैट अलाउज पीपल टू अचीव देयर ह्यूमन पोटेंशियल. यानी हम कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो क्या करता है, डिफाइन करता है किसको, ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज, यानी हमारे जो सामाजिक चेंजेस होते हैं उनको डिफाइन करता है. अलाउज पीपल टू अचीव देयर ह्यूमन पोटेंशियल, जिससे जो ह्यूमन है वो अपने पोटेंशियल से वो अपने पोटेंशियल को अचीव कर सके, यानी जो भी उनका डिज़ायर है, जो भी गोल है उनको अचीव कर सके. डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट क्रिएट ग्रोथ. डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो ग्रोथ यानी वृद्धि को प्राप्त करता है, प्रोग्रेस उन्नति को, पॉजिटिव चेंज एक सकारात्मक बदलाव लेकर आता है, और द एडिशन ऑफ फिजिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, और क्या जोड़ता है वो, फिजिकल भौतिक चीज़ें, इकोनॉमिक आर्थिक, एनवायरमेंटल प्राकृतिक या पर्यावरण, सोशल सामाजिक, एंड डेमोग्राफिक डेवलपमेंट. डेमोग्राफिक मतलब होता है जननांकीय, यानी कि पॉपुलेशन में डिक्रीज इंक्रीज ये चेंजेस हमारे होते हैं. तो ये हमारा चैप्टर डेवलपमेंट है. डेवलपमेंट को हम ये समझ लें कि डेवलपमेंट सबके लिए इक्वल नहीं होता है. डेवलपमेंट सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है. डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो सबके लिए डिफरेंट होगी. यानी कि हो सकता है कि डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन मेरे लिए हो वो आपके लिए ना हो, या एक टीचर की जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो वो किसी मजदूर के लिए ना हो, एक स्टूडेंट की जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन हो वो किसी क्या कहते हैं वर्कर के लिए नहीं हो सकती है. तो डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो भी वो अलग अलग है. तो पर्पस ऑफ डेवलपमेंट होता क्या है, आखिर डेवलपमेंट का पर्पस क्या हो? डेवलपमेंट मतलब विकास. डेवलपमेंट का मतलब है विकास. तो एम्प्लॉयमेंट यानी सभी को रोजगार मिले, गुड क्वालिटी आए, सभी के पास एक अच्छा जीवन स्तर हो, गुड इनकम, सबके पास अच्छी आय हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी कि जो हमारा पर्यावरण हो वो सुरक्षित हो, बेटर एजुकेशन सिस्टम, सभी के लिए एजुकेशन की अवेलेबिलिटी हो, सभी एजुकेशन ले सकें, ठीक है. इक्वल राइट्स फॉर ऑल, सभी के लिए एक समान अधिकार हो, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो हमारा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्प्रूव्ड हो, अच्छी अवस्था में हो, जैसे हमारा हेल्थ है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग. तो ये सब क्या इम्प्रूव होना चाहिए ताकि इसका लाभ सबको मिल सके. डेवलपमेंट इज़ नॉट जस्ट अ वर्ड. हम कह सकते हैं डेवलपमेंट किसी वर्ड नहीं है. इट हैज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ मीनिंग. ये एक बहुमुखी, इसका अर्थ जो होता है बहुमुखी होता है. डेवलपमेंट स्टार्टेड विद द ब्रिंगिंग ऑफ लाइफ ऑन प्लेनेट अर्थ. ये भी हम कह सकते हैं कि विकास यानी डेवलपमेंट तब से स्टार्ट हो गया था जब से इस प्लेनेट पे अर्थ स्टार्ट हो गया. यानी कि फ्रॉम द सिंगल सेलुलर एनिमल टू द मल्टी सेलुलर एनिमल क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ है इसका. यानी कि हम जब कीव्स में रहते थे, जंगलों में रहते थे, और आज जब हम घरों में रहते हैं, हमारे पास जो है कि अच्छी लाइफ स्टाइल है, ये डेवलपमेंट है. यानी डेवलपमेंट कह सकते हैं कि एक आदिम जीवन स्तर के लिए, एक प्रिमिटिव एज में रहने वाले लोगों के लिए उन्होंने जब फायर इन्वेंशन कर लिया, फायर को खोज लिया, आग को खोज लिया, वो भी एक डेवलपमेंट था. जब उन्होंने जो है कि एग्रीकल्चर को सर्च किया वो भी एक डेवलपमेंट था. जब उन्होंने व्हील इन्वेंशन किया तब भी एक डेवलपमेंट था. और ये सारे डेवलपमेंट हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो चाहे इन्वेंशन ऑफ व्हील हो, और चाहे वो इन्वेंशन ऑफ फायर हो. अब बट द मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट सेम फॉर एवरीवन. जैसे हम जानते हैं कि डेवलपमेंट की जो मीनिंग है वो सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती है. समटाइम वी कंसिडर ग्रोथ एज सिनोनिमस ऑफ डेवलपमेंट बट इट इज़ नॉट ट्रू. कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग जो है कि ग्रोथ को यानी कि वृद्धि को डेवलपमेंट का सिनोनिमस मान लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. ग्रोथ बेस्ड ऑन क्वांटिटी, ठीक है, जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव वैल्यू पे बेस्ड होती है, वाइल डेवलपमेंट बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ. जबकि जो हमारा विकास है वो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर बेस्ड होता है. ग्रोथ में भी पॉजिटिव और निगेटिव, ग्रोथ पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, बट वाइल डेवलपमेंट ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन विकास हमेशा पॉजिटिव होता है. कुछ एग्जांपल ऐसे समझ लेते हैं कि पॉपुलेशन की अगर इंक्रीज़ होगा तब भी ग्रोथ होगा, पॉपुलेशन में अगर डिक्रीज़ होगा तब भी ग्रोथ होगा. जब इंक्रीज़ होगा तो पॉजिटिव ग्रोथ होगा, और जब डिक्रीज़ होगा तो निगेटिव ग्रोथ होगा, यानी लेकिन ग्रोथ होगा. जबकि अगर ओवरऑल लेवल में देखें, एक लॉन्ग टर्म में अगर पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा है,
चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट है। इस चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हम समझेंगे, जिन्हें हम आगे बात करेंगे, जैसे पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी आय होगी। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या होती है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर क्या होता है। अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। उपस्थिति अनुपात क्या होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का एनरोलमेंट रेशियो अनुपात कैसा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि जो ह्यूमन हमारा मानव है उसका मानव विकास सूचकांक क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में भी आते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं, आपका 1 मार्क्स में भी आता है, और एसटीआई पे तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी कि किसी व्यक्ति की खरीदने की कितनी क्षमता होती है, ये हम आगे देखेंगे। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, अब हमें ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी कि हमारा डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा, तो गवर्नमेंट डेटा यानी कि जो हमारी सरकार है वो जो डेटा पब्लिश करती है वो हमारे लिए ऑथेंटिक डेटा होती है। तो वो हमें बताता है कि डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, लोगों की इनकम कितनी बढ़ी है, लोगों की इनकम कितनी घटी है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। अभी एक लेटेस्ट डेटा है जो गवर्नमेंट ने इशू किया है, उसके अकॉर्डिंग इस लॉकडाउन में, यानी कि अभी हम जो ये टाइम चल रहा है कोरोना वायरस का, कोविड-19 का, इसमें ऑलमोस्ट भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 27% हो गई है इन मई, जबकि इसी साल मार्च में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो था 6%, यानी कि मोर देन 4 टाइम्स जो है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज़ हुआ है। इसका एक मतलब हम ऐसे भी देख लें, यानी कि हर 4 में से 1 व्यक्ति क्या हो गया है, अब बेरोज़गार हो गया है। तो ये डेटा कौन पब्लिश करता है, हमारी गवर्नमेंट पब्लिश करती है। तो ये डेटा हमें वहाँ से मिलता है। ये डेटा कैसा है, ऑथेंटिक डेटा है। यूएनडीपी रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं उसकी जो रिपोर्ट होती है वो भी एक ऑथेंटिक डेटा होती है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, जो वर्ल्ड बैंक हमें रिपोर्ट देता है, ठीक है, विश्व बैंक, वो भी एक ऑथेंटिक डेटा होता है। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा हमें इशू करता है कि इस साल कितना जीडीपी हो सकता है, इस साल कितना एनएनपी हो सकता है, इस साल कितना जीएनपी होगा, डेप्ट कितना है हमारा। तो ये सब क्या है, ट्रेड ऑफ बैलेंस शीट हमारी कैसी है, ट्रेड डेफिसिट कैसी है, बैलेंस डेफिसिट कैसा है। तो ये सब हमें आरबीआई इशू करता है। तो जब आरबीआई इशू करता है तो वो हमें देता है, बताता है कि हमारे कैसे डेटा हैं। अब फॉर डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डेवलपमेंट हमें प्रॉमिस क्या करता है, क्या हमें वचन देता है, हमें क्या करता है हमारे साथ में। तो जो डिफरेंट पीपल हैं उनके साथ डिफरेंट टाइप के जो है कि वो प्रॉमिस करता है। कैसे, जैसे एक फार्मर है, तो एक फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट क्या होगा, एक फार्मर्स के लिए डेवलपमेंट होगा कि अच्छी बारिश हो, अच्छी फसल उगे और उसकी